देखिए, पूरे देश में वैक्सीनेशन की किल्लत को लेकर हंगामा मचा हुआ है। पीएम मोदी भले ही कह रहे हैं कि जहां बीमारी है वहां उपचार भी, लेकिन हकीकत यह है कि देश के पास फिलहाल पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। गलती कहां हुई? आखिर कौन से संकट की वजह से वैक्सीनेशन का यह संकट खड़ा हो गया? समाधान इसका क्या है, कैसे होगा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। हमारी सारी व्यवस्थाएं, जहां बीमार वहीं उपचार। पीएम मोदी देश के लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए भले ही जहां बीमार वहां उपचार वाली बात कह रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर सरकार के सामने कई संकट सिर उठाए खड़े हैं। क्या हैं ये संकट जिनकी वजह से देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार थम सी गई है, और इस संकट के समाधान क्या हो सकते हैं? वैक्सीनेशन से जुड़ा एक बड़ा संकट यह है कि कोवैक्सीन WHO की लिस्ट में नहीं है। कोरोना महामारी के इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर रोक लगी हुई है। कई देश वैक्सीन लगा चुके लोगों को यात्रा की छूट देने की तैयारी में हैं। लेकिन भारत बायोटेक में तैयार हुई स्वदेशी कोवैक्सीन के टीके लगवाने वालों को विदेश यात्रा की छूट नहीं मिली है। दरअसल जिन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की छूट दी है, उन्होंने अपनी खुद की रेगुलेटरी अथॉरिटी या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग की तरफ से स्वीकृत की गई वैक्सीन को ही मंजूरी दी है। इस लिस्ट में मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, सिनोफार्म और कोविशील्ड भी हैं, लेकिन कोवैक्सीन नहीं है। यानी कोवैक्सीन लगवाने वालों को अन्य देशों में एंट्री लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इसका खंडन किया है। उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है कि ट्रैवल बैन आएगा कोवैक्सीन के, क्योंकि वो दुनिया के सूची में नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है वो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कोई निर्णय ही नहीं लिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा निर्णय ही नहीं लिया है। तो ये कांग्रेस के बयान क्या कहते हैं? वैक्सीन पासपोर्ट के विषय में इससे पहले भी मैंने एक बार आप लोगों को बताया था इनफॉर्मल लेवल पर। अभी भी WHO लेवल पर इस पर कोई कंसेंसस नहीं है। इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि क्या वैक्सीन को जो लोग वैक्सीनेटेड हैं हम उनको कंफर्म मानते हुए उनको अलाउ करें। अभी भी वर्ल्ड लेवल पर WHO गाइडेंस है, या जो जितने देशों की गाइडेंस है वह केवल टेस्टिंग, कि अगर आप नेगेटिव कोविड टेस्ट लेके आते हैं तब उसके बेसिस पर। एक सवाल यह भी है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस पर बेहद असरदार मानी जाने वाली अमेरिका में बनी फाइजर वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिलने में आखिर देरी क्यों हो रही है? कहां पेच फंस रहा है? सूत्रों के मुताबिक फाइजर भारत पर इंडेमनिटी बॉन्ड यानी क्षतिपूर्ति बॉन्ड साइन करने पर जोर दे रहा है, तो वहीं भारत सरकार इससे साफ इनकार कर रही है। दरअसल ब्रिटेन और अमेरिका की सरकार ने फाइजर को कानूनी सुरक्षा दी है और ऐसी व्यवस्था की है कि अगर वैक्सीन के साइड इफेक्ट हों तो इसके लिए कंपनी पर मुकदमा न चलाया जा सके। लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार इससे साफ इनकार कर रही है। यानी साइड इफेक्ट होने पर अगर मरीज की मौत हो जाती है तो फाइजर को अदालत में चुनौती न दी जाए, तो ऐसी हालत में केंद्र सरकार हर चीज के लिए जिम्मेदार होगी, न कि फाइजर कंपनी। और पेंच यहीं पर फंसा हुआ है और समय बीत रहा है। हालांकि भारत सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की भी इस मांग को स्वीकार नहीं किया है कि किसी साइड इफेक्ट की स्थिति में उन पर कानूनी कार्रवाई न की जाए। आखिर देश में वैक्सीन की कमी क्यों हुई? गलती कहां हुई? कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार को इस बात की जानकारी पहले से थी कि वैक्सीनेशन के लिए स्टॉक नहीं है, फिर सरकार ने बिना किसी तैयारी के जल्दबाजी में वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया। सरकार ने WHO की गाइडलाइंस पर भी विचार नहीं किया और अलग अलग वर्ग के लिए वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी। Before we reached that target, government added the additional sort of groups of people starting from 45 onwards, and then for last 1.5 months, 18 years upwards, knowing well that much vaccine is not available.
So I think that was one of the greatest lesson that we must learn from this particular experience, that whatever we decide, we must take into account what is the availability of the product and then decide to deploy it judiciously. सर, मैं प्रशांत हूँ एबीपी न्यूज़ से। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने का एक बयान आज कई अखबारों में छपा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो सभी एज कैटेगरीज के लिए जो वैक्सीनेशन शुरू किया वो जल्दी कर दिया। सरकार को मालूम था कि इतना वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जो आपने एलिजिड कहा कि कोई बयान आया है, उसके ऊपर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, उनका व्यू हो सकता है। हालांकि कुछ दिन पहले अदार पूनावाला ने कहा था कि जुलाई से सीरम इंस्टीट्यूट हर महीने कोविशील्ड की 10 करोड़ डोज बनाएगी। इससे पहले कंपनी ने मई के अंत में प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही थी। तो सरकार के सामने संकट कई हैं। हालांकि अब ये साफ है कि देश में वैक्सीन की भारी कमी है और इसका कोई जल्द उपाय सरकार के पास फिलहाल नहीं है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वैक्सीन की कमी के कारण दिल्ली में रविवार से 18 उम्र से ज्यादा के लोगों का वैक्सीनेशन बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीके का भंडार खत्म होने की वजह से 18 से 44 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण केंद्रों को बंद करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी जल्द दूर करने के लिए केंद्र सरकार को 4 सुझाव भी दिए हैं। में वैक्सीन बनाने वाली ढेरों कंपनियां हैं। केंद्र सरकार तुरंत उन सभी कंपनियों को बुलाए और उन्हें आदेश दे, उनसे रिक्वेस्ट ना करे, उन्हें आदेश दे कि वे सभी कंपनियां युद्ध स्तर पर समयबद्ध तरीके से वैक्सीन बनाना तुरंत चालू करें। जितनी विदेशी वैक्सीन है उनको भारत में इस्तेमाल करने की तुरंत इजाज़त दी जाए। उनसे भारत सरकार को वैक्सीन लेने के लिए गुजारिश करनी चाहिए। दिल्ली को तुरंत वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए ताकि हम फिर से वैक्सीन लगाना चालू करें। केजरीवाल के इन सुझावों में कई अहम बातें हैं। हालांकि केंद्र सरकार का मानना है कि जुलाई से पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध होगी, लेकिन जुलाई में अभी तकरीबन 2 महीने का वक्त बाकी है। अच्छा, हम सब ये बात जानते हैं कि कोरोना को हराने के लिए अब तक सबसे असरदार हथियार जो है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। लेकिन जब वैक्सीन है ही नहीं तो टीकाकरण कैसे होगा? टीकाकरण की सुरक्षा लोगों को कैसे मिलेगी? दिल्ली में कल से ही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीका लगना बंद हो गया है। मुंबई में भी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताले लटके हुए नजर आ रहे हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था दिल्ली में वैक्सीन खत्म हो चुकी है, इसीलिए 18+ वालों का टीकाकरण रोकना होगा। इसी पर बात करने के लिए दिल्ली और मुंबई से 2 सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। फिलहाल पहले मुंबई लिए चलते हैं आपको। सूरज ओझा हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज, मुंबई की स्थिति क्या है? वैक्सीनेशन 18+ वालों के लिए पूरी तरीके से बंद या कुछ सेंटर्स पर चल रहा है? रोमाना, मुंबई में अब तक मतलब कल की अगर आंकड़ों की बात करें तो 1300 के करीब पॉजिटिव पेशेंट आए, साथ में 52 लोगों की मौतें भी हुई। तो आप समझिए कि यहाँ पे वैक्सीन की कितनी ज़रूरत है कि लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन बीएमसी का ये कहना है कि वैक्सीन हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे देंगे? तो पहले 45 से अबव लोगों को भी वैक्सीन दी जाती थी, दूसरी डोज वालों को प्रायोरिटी दी गई थी। लेकिन अब बीएमसी का कहना है कि हमारे पास अब डोज बची ही नहीं है। इसी वजह से आज के दिन किसी भी वर्ग के लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। सारे के सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं बीएमसी द्वारा चलाए जा रहे हैं, सारे के सारे बंद हैं। और आपको बता दें कि पिछले हफ्ते वैक्सीन की डोज कम होने की वजह से इन्होंने 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने के लिए टेम्परेरी रोका था, ताकि ये सोच रहे थे कि शायद वैक्सीन की डोज और आएगी, जिसके बाद हम इस ग्रुप को देना शुरू करेंगे जी। और इस बीच में 44 साल से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही थी और सेकंड डोज वालों को प्रायोरिटी रखा गया था। लेकिन अब आप ये बता रहे हैं कि आज ये सब इनके पास बंद हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। सूरज ओझा बता रहे हैं कि बीएमसी ने अपने तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं उन पर ताला जड़ दिया है, क्योंकि बीएमसी ने हाथ खड़े कर दिए कहते हुए वैक्सीन नहीं है तो फिर टीकाकरण कैसे करें। अब वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से जानिए।
वैक्सीन को लेकर नए विवाद की वजह ये सर्टिफिकेट है। इसमें आमतौर पर पीएम मोदी की तस्वीर होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है उस पर सीएम भूपेश बघेल की तस्वीर छाप दी गई है। राज्य में 18 से 44 साल के जिन लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है, उनको छत्तीसगढ़ के सीएम की फोटो लगा सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। पीएम का फोटो इसलिए यूज नहीं हो रहा है कि केंद्र सरकार पीछे हट गई पैसे देने के लिए। अब उन्होंने कहा कि 45 साल से नीचे उम्र के 18 साल की उम्र तक के जितने नागरिक हैं वो राज्य सरकारें पैसा लगा के अपना खरीदें। तो जब राज्य सरकार अपने बजट से पैसे उपलब्ध करा रही है तो प्रधानमंत्री को फोटो कैसे लगेगा? दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने देश भर में वैक्सीन के लिए जारी कोविन ऐप की जगह 18 से 44 साल की उम्र वालों के टीकाकरण के लिए अपनी वेबसाइट सीजी टीका लॉन्च की है, जिस पर युवा रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद जब युवा वैक्सीन लगवा रहे हैं तो उन्हें सीएम भूपेश बघेल की फोटो वाला सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जाहिर है इसको लेकर भी राजनीति गरमाने के आसार हैं। तो वैक्सीनेशन ही नहीं, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तक को लेकर ये आर पार। फिलहाल सीधे आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। मेरी सहयोगी सुरभि काक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर्स ताला लगा हुआ है, सुनसान पड़े हुए हैं, क्या हालत है सुरभि? जी रोमाना, ताला लगा हुआ है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस वक्त हम मंडी हाउस के वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि हमारे पीछे जो आप ये वैक्सीनेशन सेंटर देख रहे हैं, यहाँ पर 45 वर्ष से ज़्यादा के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन आज इस वैक्सीनेशन सेंटर के दरवाजे भी बंद हैं, जो कि अपने आप में बयां कर रहा है कि जो जानकारी दिल्ली सरकार ने दी थी कि अब 45 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोगों के लिए भी कोवैक्सीन का अभाव, कोवैक्सीन की कमी है और उसी के साथ साथ कोविशील्ड की भी कमी आने वाले दिनों में देखनी पड़ेगी, वो ज़मीनी स्तर पर अब सच होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ हमने 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए जो तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनकी तस्वीरें दिखाई ही हैं कि कैसे वहां पर अब 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीन जो है उपलब्ध नहीं है। हालांकि अभी भी लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। और दूसरी बात ये भी है कि कोविन ऐप पर बार बार हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि ऐप पर भी अगर कोई 18 से 44 साल का व्यक्ति है, अगर वो उन सेंटर्स को खोजने का प्रयास करेगा तो अब वो सेंटर्स भी उसे नजर नहीं आएंगे। ये तो बहुत ही निराश करने वाली तस्वीर है ना जो आप दिखा रही हैं कि देखिए किस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि रफ्तार धीमी पड़ रही है वैक्सीनेशन की, लेकिन अब तो मुंबई, दिल्ली वैक्सीनेशन ठप, बंद हो गया। सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए, कह रहे हैं वैक्सीन ही नहीं है तो फिर वैक्सीनेशन कैसे करवाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।